जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल डेली क्लासेस बिहार में। फिर एक बार आए हैं पॉलिटी क्लास भाग 17 लेकर। भाग 16 खत्म किए थे कल और भाग 17 लेकर आ गए। हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो टाइम कल के वीडियो में माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया था। कल के वीडियो में आवाज आया होगा कि नहीं आया होगा, और फिर बाद में रिपीट कर माइक निकाल के द्वारा पढ़ाया गया है, तो आप लोग देखते रहिए। इसलिए वीडियो यहाँ पे लगाए हैं कि हमको पूर्ण रूप से दिखाई दे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार और है, चैनल और अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मेरे को भी खुशी मिलेगी बहुत। और स्टार्ट करेंगे हम लोग। भाग 17 पढ़ेंगे आज। भाग 17 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के भाषा के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाषा के बारे में। अनुच्छेद 343 से आपको 51 तक मिलता है। आपको आर्टिकल 343 से 351 तक इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भाग 12। तो हम लोग कहना है कि भाग 17 जो है भाषा में है, तो हमारे मूल संविधान में अभी के वर्तमान में कुल 22 भाषा है, लेकिन पहले 14 भाषा थी, बाद में जोड़ा गया है 21वां संशोधन द्वारा, 71वां संशोधन द्वारा, 92वां संशोधन द्वारा 2003, 92वां संशोधन 2003, 21वां संशोधन द्वारा 1967 सिंधी को जोड़ा गया, और आपका 71वां संशोधन द्वारा आपका नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे आज के भाषा के बारे में, भाषा के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए। तो हम लोग पहले कुछ पॉइंट इसको पढ़ लेते हैं कि राजभाषा का है। कुछ पॉइंट है इसमें। राजभाषा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा बीजी खैर। बीजी खैर हो जाएगा, बीजी खैर हो जाएगा। ये भाषाई में। दूसरा है राज्य भाषा का गठन। राजभाषा का गठन कब हुआ? तो 1955 में। 55 में रिपोर्ट कब सौंपा आपका? रिपोर्ट कब सौंपा? रिपोर्ट सौंपा 1956 में। का रिपोर्ट कब सौंपा? 1956 में। और भारत का राजभाषा क्या है? हाँ, भारत का राजभाषा क्या है? भारत का राजभाषा क्या है? तो हमारा हिंदी है। सभी राज्य का अलग अलग राजभाषा होता है, लेकिन हम पूरे देश का हमारा भाषा क्या होता है? तो हिंदी है। हमारा हिंदी हो जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। मनाया जाता है 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो 10 जून को मनाया जाता है विश्व
हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग देखते ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखा जाए, वीडियो ठीक है और इसमें हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो देखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इसी प्रकार आप लोग बने रहिए। कुछ ठीक है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था आपका? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था आपका? तो 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था आपका। और इसका हिंदी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको 14 सितंबर 1949 में हुआ था। फिर एक बार देखिए, राज्य भाषा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीजी खैर के अध्यक्षता में हुआ था। राजभाषा का गठन दिखाई देना चाहिए। राजभाषा का गठन आपको 1955 में हुआ था। यही अपना राजभाषा अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 1956 में। और भारत का राजभाषा क्या था? हिंदी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 नागपुर एमएच में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 14 सितंबर 1949। राष्ट्रीयकरण 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है आपका। 49 में हुआ था इसका। तो हम लोग आगे इसके तरफ बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। और ये कुछ भाषा संबंधित है, जानना जरूरी था। अब हम लोग कुछ आर्टिकल के बारे में आएंगे। आर्टिकल सब क्या कहता है, किस आर्टिकल के द्वारा क्या होता है। दोस्तों इसका अगला वीडियो माइक की वजह से आवाज नहीं मिला, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसलिए तो आप लोग देखते रहिए। हम लोग ठीक है और लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला आर्टिकल कहता है 343 आर्टिकल 343 क्या कहता है कि देश के आधिकारिक भाषा देवनागरी में होना चाहिए। देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में होना चाहिए। ये कहता है देश का आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि में होना चाहिए, यानी हिंदी में। देवनागरिक माने हिंदी में, यानी को हिंदी में होना चाहिए। और आर्टिकल 344 कहता है, इसमें आर्टिकल 344 कहता है आर्टिकल 344 कहता है राजभाषा प्लस संसद की समिति की चर्चा है। आर्टिकल 344 में राजभाषा
और संसद की समिति की चर्चा है। संसद की चर्चा है। और आर्टिकल 345 कहता है कि इसमें राजभाषा की चर्चा है। इसमें राजभाषा की चर्चा है। राजभाषा प्लस संसद की समिति की चर्चा है। 345 में राजभाषा की चर्चा है। तो इस प्रकार देखते रहिए आप लोग, चर्चा है। आर्टिकल 348 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का माध्यम अंग्रेजी होगा। भाषा अंग्रेजी में होगा। आप लोग देखते रहते हैं, जज साहब जो भी सुनाते हैं सब टोटल इंग्लिश में सुनाते हैं। फैसला इस तरह बोला जाता है। आर्टिकल 348 कहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी में होगा। अंग्रेजी में आपका और इसमें आर्टिकल 350 के एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। आर्टिकल 350 के ए में लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा हमारा जो भी बच्चा शुरुआत से पढ़ता है उसको अपना ही भाषा में, जो हमारा राज्य का भाषा होता है, हिंदी, उर्दू, फारसी, तमिल, संस्कृत, जो भी भाषा जिसका है उसका उसी भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ऊपर जाने के बाद कुछ और शिक्षा दी जाएगी। और 350 आर्टिकल 350 के बी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया आयोग। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया आयोग तो जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो भाषाई राज्य बना हमारा, उसके लिए 1955 में किया गया आयोग कौन है? बीजी प्रथम आयोग कौन था आपका? बीजी खैर। हाईलाइट करते रहें कि आप लोगों को समझ है। प्रथम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम आयोग हो जाएगा। एक और इसमें देख लेते हैं, आर्टिकल 311
आर्टिकल 311 आर्टिकल 311 कहता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा का प्रयोग प्लस विकास करना सरकार का कर्तव्य है। फिर हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 343 क्या कहता है, देश का आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि में होना चाहिए, यानी हिंदी में आपका होना चाहिए। और आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा प्लस 344 में राजभाषा प्लस संसद की समिति की चर्चा 344 में है। और 343 में आपका राजभाषा की चर्चा है और 348 में आपका सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का माध्यम आपका अंग्रेजी होगा। 350 के ए में कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। जो भी हमारा 1 to 5 को प्राथमिक शिक्षा में दी जाएगी। और इसमें आपको 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रथम भाषा क्या कहता है, बीजी खैर है। 351 में हिंदी भाषा का प्रयोग विकास करना सरकार का कर्तव्य है। कुछ यहाँ पे देख लिया जाए, इधर के लिए वीडियो को रोका जा रहा है। यहाँ पे कुछ जोड़ा गया है। इसमें देखिए 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, जिसमें पहले 14 और बाद में 8 भाषा जोड़ा गया है। मौसम बारिश बिगड़ गया है, मौसम आ रहा है, पर कोशिश करें वीडियो को जल्दी खत्म कर दिया जाए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए हम लिखवा देते हैं आप लोग को। सोचे कि रिकॉर्डिंग कर दे, लेकिन लिख देते हैं। वीडियो उतना लोड नहीं है कि काट छाट के जोर गाट कर दे, तो वीडियो पूरा कर देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है। संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा का 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। और दूसरा आपका हो जाता है, आपका एक भाषा हो जाता है आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नमक लिख सकते हैं, नमक नेपाली। और यहाँ पे मणिपुरी हो क्या, कोकनी एक ट्रिक है, कोकनी भाषा। ये आपको जोड़ा गया है, ये आपको जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। और हम लोग का एक और भाषा हो जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बोडो मास एक ट्रिक है, एक ट्रिक है आपका, ये आपका यहाँ पे हम ट्रिक लिख सकते हैं। और ये भी एक ट्रिक लिख सकते हैं, ये आसान है, कोई लिखते हैं। यहाँ पे होता है बो, यहाँ पे होता है डो, यहाँ पे होता है मा, यहाँ से होता है सा, मास। यहाँ से होता है आपका बोडो भाषा,
बोडो मा शब्द बोडो डोंगरी मैथिली बोडो डोंगरी डोंगरी मैथिली मैथिली और एक होता है आपका संथाली। ये आपको जोड़ा गया है, ये आपको जोड़ा गया है 52वां संशोधन 52वां संशोधन संविधान संशोधन स्पेस कम से लिख रहे हैं, खाली संशोधन लिख देते हैं 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। तो एक बार देखिए हमारे संविधान में कुल 22 भाषा है, जिसमें 14 पहले थे, बाद में हमारा 8 भाषा को जोड़ा गया है। और यहाँ पे पहला होता है सिंधी 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 सिंधी, तो सिंधी हो जाता है आपका। तो 21वां संविधान संशोधन एवं 21वां संविधान 1967 को जोड़ा गया है। दूसरा भाषा होता है ट्रिक, हम कर देते हैं नमक हो जाता है, हमारा नमक हो जाता है। ये आपको जोड़ा गया है, नमक भाषा जोड़ा गया है आपको नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये आपको जोड़ा गया है, ये आपको जोड़ा गया है। मोबाइल देखिए तो कैसा है, ज़्यादा टाइम नहीं ले जाएंगे, मोबाइल भीज जाना रहेगा। और जोड़ा गया है आपको, वीडियो थोड़ा आगे कर लेते हैं कि समस्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेंगे भले चला जाएगा। तो ट्रिक आपको यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं और जोड़ा गया है, और ये दिखाई दे रहेगा आप लोग को। यहाँ पे हो गया आपको नमक, यहाँ पे होगा मणिपुरी कोंकणी 21वां संविधान संशोधन ये होता है आपका। एक और टिक बोडो, बोडो मास होता है, बोड से बोध बोडो, डोंगरी मैथिली और संथाली, ये आपको जोड़ा गया है 2003 के जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। और कपड़ा लाते हैं 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें एक और चीज लिख लेते हैं हम लोग, और थोड़ा सा और एक चीज है हमारे संविधान में शास्त्रीय भाषा कितना है, तो पहले 11 था, अब पहले 8 था, और अभी जोड़ा गया है कुल 11 हो गया है। कुल 11 हो गया है। वीडियो को जूम किया गया है, हटाया गया है कैमरा बारिश की वजह से, और इसको फिर से उतना ही में लिखा जाएगा जितना में आप लोग को आ जाए। और देखा जा रहा है, वीडियो देख रहे कहाँ से लिखना है, ठीक है। इसमें आप लोग को हम ला देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप लोग को ज़्यादा नहीं होगा, आपको ज़्यादा नहीं आएगा। और हम लोग लिख लेते हैं हमारा हो जाता है। हम यहाँ पहला लिख देते हैं, पहला हमारा भाषा होता है, आ रहा है कि ना वीडियो में, बिल्कुल ठीक है। पहला है तमिल भाषा, पहला है तमिल। दूसरा आपका होता है संस्कृत, संस्कृत होता है, ये 2004 में हुआ था, ये भी 2005 में जोड़ा गया। तीसरा आपका हो जाता है तेलुगु भाषा, तेलुगु, ये आपको 2008 में जोड़ा गया है, 2008 में जोड़ा गया है। चौथा में आपका कन्नड़ भाषा हो जाता है, और पानी की वजह से थोड़ा शीशा आ रहा है, और ये हमारा पानी की वजह से थोड़ा घबरा रहा है, और इसको हम सही कर लेते हैं। ये होता है हमारा कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा जोड़ा गया था, ये भी 2008 में जोड़ा गया था। अब होता है मलयालम, मलयालम 2013 में जोड़ा गया था 5 में। और 6 में आपका था उड़ीसा,
आपका उड़ीसा, ये आपको 2014 में जोड़ा गया था, 2014 में जोड़ा गया था। शामिल करना, हाँ आ जाएगा, बहुत कुछ है। सबका में आपका मराठी हो जाता है, जो 2024 में हुआ। अब सब 24 वाला आ जाएगा आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मराठी, और इसमें वीडियो में देखा है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और एक और भाषा आपको बंगाली, तो इसको मराठी भी यहीं पे लिख देते हैं, कुछ पॉइंट लिखना है, मराठी भी यहीं पे लिख देते हैं। मराठी टोटल जोड़ा गया है, और ये आपका होता है 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे हो जाता है हमारे संविधान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। नोट, राजस्थानी, अंग्रेजी, राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी, ईटीसी, 8वीं, अनुसूची में नहीं है। ठीक है, इतना तो आ ही गया आप लोग को, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो को जूम किया गया है मौसम के हालात देखते हुए, इसीलिए यहाँ पे हो गया। और ये सब देख लीजिए आप लोग, फिर वीडियो को हम पुश किया करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा तमिल भाषा है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़ीसा है, और इधर पाली हो गया, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, ये हमारे संविधान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। हमारे संविधान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, हमारे संविधान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, जिसमें राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी, ईटीसी भाषा नहीं है, ईटीसी भाषा नहीं है, ईटीसी भाषा नहीं है। और देखते रहिए आप लोग, बिल्कुल है। इसमें देखिए आदमी जूम के लिया है, सबका है वीडियो, बारिश सब गंजिया दिया, चल रहा है फिर भी, लेकिन ठीक है। बारिश पड़ रहा है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो फिर से आप लोग देखिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लार्जे, फिर आप लोगों के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ। हम लोग भाग 17 है, भाग 18 लेके आएंगे, जिसे आपातकाल, उसमें थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देख लेंगे। और हमारा शास्त्रीय भाषा देख लीजिए आप लोग, जब जोड़ा गया है 2024 के द्वारा जोड़ा गया है, कि टोटल आपको 2024 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं
फिर आपसे कहना चाहते हैं कि एक वीडियो जो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग देखिए, एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल पढ़ाया कोई गलत चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो देखे होंगे और आप रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिए। बिल्कुल फास्ट वीडियो मोड करके देख लीजिए, स्पीड अपना बढ़ा लीजिए, ठीक है। मौसम में थोड़ा दिक्कत है, भीज रहा है। फिर हम मिलेंगे आप लोग से। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। आप लोग देखते रहिए डेनियल क्लासेस बिहार। फिर हम आप लोग से मिलते रहेंगे अगला क्लास में। वीडियो प्रॉब्लम है थोड़ा, मौसम खराब होने के कारण, तो आप लोग देख सकती है अभी भी मौसम बहुत सिचुएशन गंभीर है। आप लोग से पानी काफ़ी ज़्यादा तेज है, पानी तेज होने के कारण बारिश काफ़ी तेज मूसलाधार गिर रहा है। देखते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।